ससी के बार बार जोर देने पर उसका शौहर चुपचाप दाऊद के अतीत की परतें खोलना शुरू करता है। जैसे जैसे फाइलें सामने आती जाती हैं, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दाऊद का नाम सिर्फ एक रसूखदार आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराधी के तौर पर उभर कर सामने आता है। जमीनों पर अवैध कब्जे, धोखाधड़ी, धमकियां और काले कारोबार, हर जुर्म के सबूत एक एक कर अदालत के सामने रख दिए जाते हैं। अदालत सबूतों को देखते ही बिना देर किए दाऊद की गिरफ्तारी का हुक्म सुना देती है। ये खबर पिया तक पहुंचती है और वह अपनी सच्चाई की जीत पर राहत की सांस लेती है। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद का गुस्सा आग बनकर भड़क उठता है। मीडिया में उसका नाम उछल चुका होता है और उसकी बनाई हुई खौफ की दुनिया ढहने लगती है। दाऊद तय कर लेता है कि पुलिस से पहले वह खुद वार करेगा। वह अपने आदमियों को सख्त हुक्म देता है, पिया को खामोशी से उठा लाओ, बिना किसी शोर के। पिया के घर की निगरानी शुरू हो जाती है। सीधा हमला करने के बजाय दाऊद एक चाल चलता है। एक मासूम बच्चे के जरिए झूठा पैगाम भिजवाया जाता है कि सावल को मार दिया गया है। ये खबर सुनते ही पिया का दिल कांप उठता है। होश हवास खोकर वह बिना सोचे दरवाजे से बाहर निकलती है और अगले ही पल दाऊद के आदमियों के हाथों अगवा हो जाती है। दूर से यह सब टीपू देख लेता है और फौरन सावल तक खबर पहुंचाता है। सावल एक पल भी गंवाए बिना निकल पड़ता है, लेकिन तब तक पिया को दाऊद के सामने लाया जा चुका होता है। सावल वहां पहुंचता है, आंखों में आग और आवाज में सख्त चेतावनी। वह कहता है, पिया को छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दाऊद ठहाका लगाता है और कहता है कि एक ही चाल में 2 शिकार उसके हाथ लग गए हैं। तभी सावल मुस्कुराकर कहता है, तुम गलत हो दाऊद, मैं तीसरा शिकार भी साथ लाया हूं। इससे पहले कि दाऊद कुछ समझ पाता, सावल की सीटी गूंजती है और चारों तरफ पुलिस और मीडिया आ जाते हैं। दाऊद की सारी अकड़ पल भर में टूट जाती है। सावल आगे बढ़कर शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहता है कि असल शिकार दाऊद खुद था। उसने सोचा था कि वह पिया को छीन लेगा, लेकिन उसकी मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दाऊद दांत पीसते हुए धमकी देता है कि वह लौटेगा, मगर इस बार वह हार चुका होता है और पिया पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इधर इलिया टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहा होता है। पुलिस उसके पिता को हथकड़ियां पहनाकर ले जा रही होती है। जिस नाम से लोग कांपते थे, वही नाम आज शर्मिंदगी की मिसाल बन चुका होता है। इलियार का दम घुटने लगता है। वह दौड़कर अपने पिता के ऑफिस पहुंचता है, जहां निसार टूटे हुए इंसान की तरह जमीन पर बैठा रो रहा होता है। कांपती आवाज में वह कहता है कि यह सब पिया और सावल की साजिश थी और अब उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनते ही इलियार के अंदर का सब्र टूट जाता है। नफरत उसकी आंखों से टपकने लगती है। बदले की आग में जलता हुआ वह सीधा पिया के घर पहुंचता है। अंदर सावल पिया को तसल्ली दे रहा होता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी इलियार गुस्से से चिल्लाता हुआ दाखिल होता है और दोनों को तबाही की धमकी देता है। वह पागलों की तरह चीखता है कि न वह सावल को छोड़ेगा और न ही पिया को। इलियार के इस बेकाबू जुनून के सामने सावल एक कदम भी पीछे नहीं हटता। ठंडी लेकिन सख्त आवाज में वह कहता है कि इलियार अब कुछ नहीं कर सकता। वह इशारा करता है और अगले ही पल इलियार मजबूत हाथों में जकड़ा जा चुका होता है। बदले की आग उसी के भीतर कैद होकर रह जाती है, जबकि सच्चाई एक बार फिर जीत